किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। उनकी कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है और लड़कियों की कुल संख्या में से 2/5 लड़कियों की आयु 14 वर्ष या उससे अधिक है। यदि 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 1120 है तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो किसी विद्यालय में लड़कियों की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग है, यानी कि विद्यालय में लड़के अगर 12 हैं तो लड़कियां 5 हैं और लड़के 7। उनकी कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है। अब हम लोग यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 700 का 4/7 इज इक्वल टू 400 आता है। तो 400 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है और 2/5 लड़कियों की आयु 14 वर्ष या उससे अधिक है। तो 2/5 अगर करेंगे तो आ जाएगा 200। 200 लड़कियों की आयु 14 वर्ष से अधिक है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या अगर 1120 है तो 400 कुल लड़के हैं जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है और यहाँ पे 200 लड़कियों की आयु 14 से ज़्यादा है, तो 300 लड़कियों की आयु कम होगी। तो 400 और 300 अगर जोड़ते हैं तो आंसर आएगा 700 और 700 रिप्रेजेंट कर रहा है 1120 को। तो एक रिप्रेजेंट करेगा 1120/700 को। और हमें चाहिए क्या? तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? 1200। तो 1200 क्योंकि यहाँ पे 700 लिए थे और यहाँ पे 500, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1200। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1920। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 1920।